गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। स्थूल शरीर की इंद्रियों के और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों के प्रधान केंद्र तो सिर के अंदर ब्रह्मरंध्र के आसपास ही हैं, क्योंकि वहाँ ही मन और बुद्धि का स्थान है। इसमें एक सूक्ष्मभूत पृथ्वी और दूसरा सूक्ष्मभूत अग्नि है। शेष तन्मात्रा है और सहकारी होते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है, सभी पदार्थों में है, अंदर बाहर सभी में है। जहाँ पदार्थ है वहाँ ब्रह्म है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ पदार्थ भी है। ब्रह्म परोक्ष नहीं। तीनों शरीर में स्थूल, सूक्ष्म और कारण निद्रा की अवस्था रहती है। निद्रा चित्त की ही वृत्ति है। स्वप्न काल का भोग सूक्ष्म और कारण शरीर ही करते हैं। सूक्ष्म शरीर के रहने से ही कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियां कार्य करती रहेंगी। वास्तव में सारे अर्थों और अनर्थों का मूल अहंकार ही है। आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण भी अहंकार है। मैं इन पदार्थों का नहीं हूँ और न मेरे वे पदार्थ हैं। इस प्रकार की भावना होनी अहंकार बनकर ही व्यक्ति भोगोपार्जन के लिए कर्म करता है और परिणाम स्वरूप वह बंधन में पड़ जाता है। यह अहंकार ही अहम्भास्मि के रूप में ज्ञान का हेतु और ममेदम के रूप में उसमें बंधे रहने का कारण बनता है। सर्वप्रथम कारण शरीर के साथ आत्मा का संबंध और भोग प्रारब्ध होता है। इसके बाद सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक में कर्म भोगात्मक संबंध होता है। इसके बाद स्थूल लोक, स्थूल शरीर से संबंध होकर के कर्म भोग होता। यह कर्म अनादि से चला आ रहा और अनंत तक चलता रहेगा। अहंकारी सृष्टि में सर्वप्रथम समष्टि अहंकार की उत्पत्ति हुई। तब सात्विक, राजस, तामस अहंकार अपनी अपनी सृष्टि को कर्म पूर्वक उत्पन्न करने लगे। जब संसार उत्पन्न होता है तब सूक्ष्म से स्थूल की ओर कर्म पूर्वक गमन करता है। जब विनष्ट होता है तब स्थूल पदार्थों का सर्वप्रथम क्रम पूर्वक प्रत्यय रूप विनाश होता है। सूक्ष्म जगत का शरीर स्वतंत्र रहकर भोग करता है। इस स्थूल शरीर के आधार पर ही सूक्ष्म शरीर के भोग होते हैं। पृथ्वी को गंधवती कहा गया है, समस्त पदार्थ का सूक्ष्म रूप होना। स्थूल का गंध होता है सर्वव्यापक चेतन, सर्वत्र आकाश की तरह एक समान होता है। भेद तो केवल पदार्थों का है। आप पदार्थों के भेद से उसका भेद ना करें। वह सब भिन्न भिन्न पदार्थों में अभेद रूप में विद्यमान रहता। जैसे तिलों में तेल, वैसे ही अंतःकरण में परमात्मा। भोग और रोग, संसार एवं दुखानाम सीमांत इति। संसार में दुखों की सीमा का कोई अंत नहीं है। इस संसार में जन्म धारण करके सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। संसार वासना जाले खगः जाल इवाधुनम। महोमना पंडित, आप तो संसार के वासना जल में इस प्रकार बंधे हैं जैसे कोई पक्षी पिंजड़े में रखा हो। हृदय की ग्रंथियाँ की जो वासनाओं की उपज है, परम वैराग्य के द्वारा ही तोड़ी जा सकती। वासना के कारण ही जगत की शरीर की परंपरा बनी हुई है। परमात्मा के अंदर
और बाहर के रूप में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। रजोगुण तत्व पूर्व जन्म देता है। शब्द की उत्पत्ति संयोग से होती है। ब्रह्म, प्रकृति और शब्द तीनों ही सूक्ष्म रूप में वर्तमान होते हैं। शब्द का सर्वथा विनाश नहीं होता। कारण में जाना सिर्फ कार्य में लौट आना ही होता है। पृथ्वी में सर्वत्र शब्द ओतप्रोत है। आकाश तो पृथ्वी के गर्भ में भी वर्तमान है। जल के अंदर भी शब्द है। शब्द रूपी जो अक्षर है वह परब्रह्म है। मन में दोनों कर्म और धर्म समान रूप से हैं। मन से कर्मों की उत्पत्ति होती है और मन ही पाप कर्मों में लिप्त होता है। मन इंद्रियों को कर्म और ज्ञान में लगाता है। द्रव्य 9 हैं: पंचभूत तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन। मन शरीर से बाहर निकलकर नहीं जाता, इसका प्रकाश बाहर जाता है। सत्व प्रधान मन किंचित नीलवर्ण का श्वेतमा लिए हुए सितारों और चंद्रमा के से रंग वाला होता है। राजस के मन नीलाभ सत्व की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, चमक भी होती है। कारण शरीर में कारण की मांग होती है, क्योंकि कारण शरीर में चित्त, अहंकार और आत्मा होती है। अज्ञानी का मन वश में नहीं होता। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा संसार का नाश होता है। सूक्ष्म शरीर के नाश होने पर सूक्ष्म प्राण का और कारण शरीर के नाश होने पर चितस्थ प्राण का अभाव या विनाश होता है। ब्रह्मरंध्र के सूक्ष्म शरीर में बुद्धि का स्थान है। प्राण, विपर्य, विकल्प, स्मृति ये बुद्धि की वृत्तियां हैं। निद्रा, स्मृति, प्राण चित्त की वृत्ति है। पांचों वृत्तियां ज्ञानात्मक हैं। प्राण कर्म प्रधान है। जब आत्मा के साथ चित्त का संबंध हो जाता है तब दोनों के संयोग से चित्त क्रियाशील हो जाता है। चित्त भी कर्म का जनक है। वहीं ज्ञान भी कर्म को उत्पन्न करता है। वही कर्म ज्ञान का जनक हो जाता है। सूक्ष्म शरीर पृथक है और कारण शरीर पृथक। दोनों पदार्थों के संयोग से गति आती है, पर दोनों के संयुक्त करने वाला तीसरा पदार्थ भी होता है। पयपान भुजगांत केवलम विषवर्धनम। जो बर्तन विकार से युक्त होता है उसमें दूध डालने से दूध विकृत हो जाता है या फट जाता है। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव
जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।